तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आरजेडी के विधायक कम हैं। पिछली बार 75 सीटों पर लीड कर रही तेजस्वी यादव की पार्टी इस बार 25 सीटों पर आ गई है। लेकिन आपको लगता है कि इस 25 सीटों के साथ तेजस्वी आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे? विधानसभा कल आए थे और इस बात को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस बात को लेकर यह चर्चा हुई कि आगे कैसे काम करना है, संगठन को और मजबूत कैसे करना है। चर्चा तो हुई है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में तेजस्वी ने तय कर लिया कि कब से कब बिहार के यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। आपको मालूम हो कि चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा की थी और इस बिहार अधिकार यात्रा में आरजेडी की बहुत भीड़ उमड़ी थी। जितना वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर भीड़ नहीं ला पाए, उतना तेजस्वी ने अकेले ले आया बिहार अधिकार यात्रा में। इस बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी ने यात्रा की, लोगों की भीड़ लगी, लेकिन फिर भी चुनाव में संतुष्ट रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन आरजेडी यूं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाली है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में यह तय कर लिया गया कि होली के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को और विस्तार बढ़ाने के लिए तेजस्वी जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर तेजस्वी चर्चा करेंगे कि कैसे और पार्टी मजबूत होगी, संगठन को और मजबूत किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि अभी इसके बाद यानी कि होली के बाद तेजस्वी हर जिले में, हर गांव में जाएंगे, जनता से बकायदा बैठ के बात करेंगे कि आखिर गलती कहां हुई हमसे। चुनाव के दौरान लोगों का वोट बैंक छिटका तो गलती कहां हुई। तो ये सब पर तेजस्वी चर्चा करने जा रहे हैं और ज्यादा उम्मीद है कि आरजेडी के विधायक, सांसद सब लोग इसमें तेजस्वी के साथ होंगे, तेजस्वी के साथ मौजूद रहेंगे। जिस जिले में जाएंगे वहां के कार्यकर्ता तो रहेंगे ही, साथ ही उनके विधायक और सांसद भी रहेंगे अगर वहां पर आरजेडी के सांसद और विधायक मतलब वहां पे है तो ये सब कुछ चर्चा तेजस्वी ने कर ली है और होली के बाद आरजेडी एक नए मजबूती के साथ नजर आएगी। चूंकि सत्र भी खत्म हो जाएगा और जो भी त्योहार है वो भी निकल जाएंगे, तो इसके बाद तेजस्वी यादव अपनी यात्रा करेंगे और ये यात्रा बहुत ज्यादा आरजेडी को मजबूत करेगी। यानी कि अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी और आने वाले 2030 में बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी तेजस्वी करना शुरू कर दी है। जनता के बीच जाएंगे, गलती कहां हुई, और पार्टी में कई ऐसे लोग जो पार्टी में रहकर भीतरघात किए, उनसे भी तेजस्वी बातचीत करेंगे। उनके बारे में भी पूछेंगे कि आप लोग पार्टी में रहकर ऐसा क्यों किए। तेजस्वी ने कहा भी है कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, अगर ज्यादा बोलते हैं तो कई लोग मेरे बयान का चीर-फाड़ कर देते हैं और इसमें कुछ तो मेरी पार्टी के ही लोग हैं। टिकट नहीं मिलने पर वो पार्टी के साथ रहकर भीतरघात किए, यानी कि पार्टी में रहे तो, लेकिन उन्होंने काम सत्ता पक्ष का किया। अब यही कारण है कि तेजस्वी इन लोगों से जो है दूरी बनाकर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी में कोई भी बागी काम करता है तो उसको निकालने में तेजस्वी देरी नहीं करेंगे, पार्टी से निकालने में। इसके लिए चर्चाएं तेज है और आरजेडी अब संगठन को मजबूत करेगी। तेजस्वी यादव जनता से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे पार्टी में क्या कुछ करना है। चूंकि अब तेजस्वी के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है, कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लालू यादव की उम्र हो गई है, अब तबियत उनकी ठीक नहीं रहती है, तो पूरा जिम्मा तेजस्वी पर है। तो जनता के बीच जाएंगे, जनता से मिलेंगे और रैलियां करेंगे। इस रैली में आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन होगा, इस रैली में बहुत कुछ होगा और अब आरजेडी हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठेगी। बिहार, अब देखिए राज्यसभा चुनाव भी होने हैं, इसके लिए भी काफी चर्चा तेज है। क्या राज्यसभा चुनाव के पहले कोई खेल हो सकता है? तमाम तरीके की बातें हैं, इसमें बहुत कुछ होने के चांसेस है। लेकिन होली के बाद तेजस्वी अपनी एक नई यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा में जनता का उनको सहयोग मिलेगा और आरजेडी के भी कई लोगों के साथ तेजस्वी जाएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।